Hello everyone. Now we are going to make sentence related to present but present continuous tense. In the previous lecture we read simple present and now we are trying to make the sentence related to present continuous tense. And here we can say that the formula we apply here is subject plus verb to first form and the form of verb is ing. So we use here ing form, right? And plus object, it's depend. Okay, so now starting from a simple sentence, let's say in a simple present sentence we say Rabia चाय बनाती है, Rabia चाय बनाती है, चाय बनाती है. If we say Rabia चाय बनाती है, Rabia in present simple, okay, Rabia makes tea. When we say in present continuous tense, how we can create it? Rabia चाय बना रही है. So the word rahi, when we use this word, we use ing form, right? Rabia making. Make is the first form of verb and making the ing form. Make tea and the object is tea, right? Okay. So यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या होगा कि इसको आसानी से समझने के लिए क्या है कि अगर हम यहाँ पर बोलते हैं राबिया चाय बनाती है, it is called habit. राबिया चाय बनाती है, it is called habit. But जब हम कभी हमें ये पता है कि राबिया चाय बनाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि राबिया किस वक्त चाय बनाती है, क्या करती है. लेट्स सपोज आप में से किसी टीचर ने राबिया को चाय बनाते हुए देख लिया और लेट्स सपोज कि उनको किसी ने पूछा कि राबिया क्या कर रही है, तो उन्होंने जब उनको चाय बनाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि राबिया चाय बना रही है. सो यहाँ पर राबिया चाय बनाती है, वी ऑलरेडी नो दैट इट्स कॉल्ड हैबिट. बट जब हम उनको बनाते हुए देखेंगे, जिस वक्त में हम उनको काम करते हुए देखेंगे, जिस मोमेंट में हम उसको करते हुए देखेंगे, तो वो रही में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम उसको करते हुए देख रहे हैं. जो एक काम होता है करना, जिसको आप हर वक्त करते रहते हैं. आपको पता है ये बंदा स्कूल जाता है, बट वो किस टाइम जा रहा है आपको ये नहीं पता. जिस टाइम आप जिस लम्हे आप उसको देख लेते हैं तो आप बोलते हैं कि वो अभी जा रहा है, अभी वो जा रहा है, वो जिम पे जा रहा है, वो खाना खा रहा है. इवन के जितने भी हैबिचुअल सेंटेंस है, जब आप उसको करते हुए देखोगे तो वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया हो और आप इस तरह से मैंने सेंटेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सपोज if we write ताहिरा स्कूल जाती है. It is present simple sentence and we write in English, we say Tahira goes because it is third person and singular. So we use go, first form of verb, and we use goes to school. But we say in if अगर हम किसी को देख लें कि वो स्कूल जा रही है, अब यहाँ पर तो वो जाती है, it's called habit. But वो किसी ने देख लिया उसको जाते हुए, ताहिरा स्कूल जा रही है. ताहिरा go से जो ये ई इसका साइन है, ये हट के क्या लग जाएगा? ing फॉर्म लग जाएगी. गोइंग टू स्कूल. तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि रही का साइन है तो आंखें बंद करके आप लोग इन फॉर्म का यूज करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का यूज करें. थैंक यू सो मच. आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू सो मच.